देखो, तबीयत का ये बोझलपन अपने दिल की हर बात शेयर करने से ही बाहर निकलता है। So tell me, what's bothering you? मुझे गिल्ट है बाबा, आपको और मामा को दुख देने का, आप दोनों की इंसल्ट का। मुझे गिल्ट है कि मेरी वजह से पप्पू आपसे नाराज हो गई और अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह करने को। देखो, ये सारे गिल्ट अपने दिल से बाहर निकाल दो। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो होना ही था, क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। और जहां तक बात रही अपनी जिंदगी की बर्बादी की, तो आज भी इन हाथों में इतनी ताकत है कि ये अपनी जिंदगी दोबारा संवार सकते हैं। यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, कम ऑन, बी ब्रेव। शाबाश। अरे अरे जुबैदा, ये अपनी जिम्मेदारी मेरे सर पे थोप कर कहाँ छुप कर बैठ गई हो? अरे छुप के नहीं बैठी भाई, इस बार हम के लिए शीशी ढूंढ रही थी। मिल गई शीशी? अब ये लो, अपना काम खुद करो। अरे क्या हो गया, मेरी जरा सी मदद कर दी तो क्या मुसीबत आ गई तुमको? ये मरहम मैं बना रही हूँ सारा के पैर के लिए, और जब पैसे मिलेंगे ना तो सबसे पहले तुम अपना हिस्सा मांगोगी। अरे सारा, वो तुमसे मरहम लेगी? मैं मान ही नहीं सकती। अरे तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? वो दोनों बहनें इतनी चालाक है ना कि तुमसे फ्री में मरहम ले लेंगी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि फ्री में उनको मरहम दे दूंगी। बस थोड़े से प्याले में पहले ले जाऊंगी, और जब वो ये इस्तेमाल करेगी और उसे आराम मिलेगा ना, तो फिर ये पूरी शीशी बेचूंगी उसको। अच्छा, तो ये प्लान है तुम्हारा? तो ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उनकी बातों में मत आना। और ना, मैं नहीं आती उनकी चालाकियों में, बेफिक्र रहे। तो फिर क्या अभी देने जाओगी? नहीं भाई, अभी तो मैं आराम करूंगी, सुबह को जाके दूंगी। जरा उसको भी तकलीफ हो ना, तो फिर इस मरहम की कदर होगी उसे, समझ गई? अभी मैं जरा ये शीशी में डाल दूं। हाँ, कितनी चालाक है ना। क्या हुआ हमें? क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, सोना की वजह से परेशान हो। होना को लेकर? है अल्लाह खैर, कोई बात हो गई है क्या? अब तो मेरी बस एक ही दुआ है, दोबारा हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जो पिछले दिनों हुआ। उसने हमारी सोना को तोड़ के रख दिया है। उसकी खुद एतमादी तो जैसे कहीं मुंह छुपा के बैठ गई है। वो हमारे आगे तो बहुत नॉर्मल बिहेव करती है, मगर उसकी आंखों के आंसू मेरा दिल चीर देते। आलिया, कहां से आलिया? मैं पैसों से उसकी खुशियां खरीद सकता और उसकी झोली भर देता। आमिर प्लीज, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जब आपने और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, तो इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह ताला हमारी बेटी के साथ भी कुछ बुरा नहीं होने देगा। सही कह रही हो तुम, सही कह रही हो। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, मगर वो शयान, वो अपने हिस्से की सजा जरूर भुगतेगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। अरे कोई तो फोन उठा लो मनहूसो। मलिक साहब को फोन करती हूँ, वो जरूर मेरा फोन उठाएंगे। मलिक साहब, मलिक साहब।
भाई काट दिया मेरा फोन। लाना तो इन पर आग लगे इनके नामों को। अपने से छोटों को तो जैसे कीड़ा मकोड़ा समझ लेते हैं ये लोग। कोई एक भी फोन नहीं उठा रहा मेरा। क्या हो गया सितारा जी? कब से परेशान देख रही हूँ आपको? अरे लगी हुई हूँ, फोन पे फोन कर रही हूँ कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर फोन उठा ले, कोई छोटा मोटा रोल ही दे दे मुझे। लेकिन नहीं, कोई फोन उठाने को तैयार ही नहीं है। हाँ, हो सकता है रात की वजह से कोई फोन ना उठा पा रहा हो। कल आप दिन में कोशिश करना। दिन में कॉल करो तो कहते हैं कि काम में बिजी है, रात में कॉल करना। रात को फोन करो तो उठाते ही नहीं है। पार्टीज में जाने का टाइम है इन लोगों के पास, हंसे ठट्टे करने का टाइम है, लेकिन नहीं, फोन नहीं उठाएंगे। ये सब लोग ऐसे ही होते हैं। इस फील्ड के लोग बहुत सेल्फिश हैं। मैं तो आपसे अभी भी यही कहूँगी सितारा जी कि आप इस फील्ड को छोड़ दो। ऐसे भी इस फील्ड ने आज तक आपको दिया ही क्या है? बहुत कुछ दिया इस फील्ड ने मुझे। मम्मा अब्बा का सहारा थी मैं। एक अकेली मैं ही कमाती थी इस घर में उस वक्त। यही फील्ड थी, यहीं से पैसा आता था, यहीं से घर चलता था। मम्मा अब्बा के तो हालात ही खराब हो चुके थे। तुम सबको पाल पोस के यहाँ तक लेकर आई हूँ मैं, और इस फील्ड को नहीं छोड़ सकती मैं। कैसे छोड़ दूँ? ये मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब है हीरोइन बनना। तो अपने ख्वाब को कैसे छोड़ दूं? तो फिर ऐसे ही कोशिश करते रहना है, ऐसे सबकी बातें सुननी है। सुनना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे यकीन है किसी दिन इस हीरो को तराशने वाला मिल गया ना, तो मेरा सितारा भी आसमान पे चमकेगा। देखना तुम। आमीन। सुमा में मामा बस 2 मिनट। अरे ओवर कोटिंग हो रही है। नहीं, कुछ नहीं होता। आपे फोन दे यार मेरा। नहीं, बाबा आपे को देखे ना, मेरा फोन नहीं दे रही। मैं नहीं दूंगी। बाबा देखे ना। सोना, भाई को तंग नहीं करो और फौरी तौर पर इसका मोबाइल इसको वापस नहीं करना। अच्छा, अब ये टॉम एंड जेरी जैसा मुंह नहीं बनाओ। अच्छा ठीक है, ये लो। अब वैसे तुम दोनों आज पिकनिक पे क्यों नहीं गए? नहीं, वो हमने टीचर को मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? आपकी वजह से मामा। मेरी वजह से क्यों? हम आपको इस कंडीशन में नहीं छोड़ के जा सकते। सारा, अरे ओ सारा, तेरी ये कौन सी हो गई? अरे शुक्र है तुम यहाँ बैठी मिल गई। लो, मैं भी अजीब बेवकूफ हूँ। जब मुझे पता है कि तुम्हारे पैर में चोट है, तुम कौन सा घर में लंगड़ाती फिरोगी। कमाल की बात। कैसा है पैर तुम्हारा? लंगड़ा किसको कहा आपने? ज़ॉम्बी? लंगड़ी होंगे ज़ॉम्बी आपके आगे पीछे वाले, ठीक है ना? मैं लंगड़ी नहीं हूँ। ये है ना, ये पैर में हुआ है तो लंगड़ा के चल रही होगी ना, तो लंगड़ी हुई। अरे ज़ॉम्बी, मेरे पाँव का टिश्यू फटा है, इसलिए पट्टी की हुई है। हाय हाय, अरे टिश्यू फट गया है और तुमने ये उल्टी सीधी पट्टियां बांध दी हैं इस पे। कोई मैला पुराना कपड़ा लेके पट्टी बांध देती। अबे टिश्यू ही फटे हैं तो बाजार से जाके दूसरे टिश्यू ले आती। ज़ॉम्बी, पाँव की नस फट गई है इसलिए पट्टी की है। कुछ पढ़ लेती ना थोड़ा सा तो कितना अच्छा होता। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? मैंने पूरी 5 क्लासें पढ़ी हैं, 5। आगे भी पढ़ना चाहती थी मगर लंबर ही कम आए। ओहो ज़ॉम्बी, लंबर नहीं, नंबर। अच्छा चलो बोलो। हाँ, नम
नम लम नम लम बर। नहीं तो तुम्हारे पास की बात नहीं। अच्छा ठीक है भाई। अरे मैं तो भूल ही गई, ये देखो ये तुम्हारे लिए ना मैं मरहम बना के लाई हूँ तुम्हारे पैर पे लगाने को। ऐसा सुकून और आराम मिलेगा ना तुम्हें कि बस दुआएं दोगी तुम। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मरहम लगाने की जरूरत नहीं है। अरे बहुत अच्छा मरहम है, इधर लाओ टांग अपनी, इधर लाओ। अब ना देखे ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ, क्या है, लाओ लाओ। क्या करूँ, खोलना पड़ेगा? आजमूदा मरहम है, हाँ खोलो। अच्छा इधर रखो पैर, खोलो, ये पट्टी शट्टी नहीं बांधते, खोलो, शाबाश। आए हाय, ये क्या चुड़ैलों जैसे नाखून बड़े किए हुए हैं। तारा तुझे तो अल्लाह पूछेगा। चलो शाबाश। अरे इधर रख के खोलो ना। दर्द हो रहा है, कैसे खोलूं? ऐसा कैसा दर्द हो रहा है? चलो रखो इधर, रखो। जरा सब्र है। दुख रहा है? अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा बस बस बस। अब बच्चों जैसे इधर दुख रहा है? अच्छा अच्छा। और इधर? तुझे अल्लाह पूछेगा। चलो बस ठीक हो गया, ठीक। तुम दुआएं दोगी मुझे, ये देख इधर। अम्मी हो गया ठीक ना, अभी छोड़ दो। नहीं ठीक नहीं है, अभी लगेगा। अरे लग गया, बहुत लग गया, अभी जो नहीं लगा था वो भी लग गया, माफ कर दो। अब इस पे पट्टी ना बांधना। अच्छा ठीक है, छोड़ दो ऐसे खामखा की पट्टी शट्टी बांधी हुई है। हो गया? हाँ हो गया। और ये रख दो, मैं फिर ये रात को भी आके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं जाऊँ? हाँ प्लीज। थोड़ा दबा। नहीं प्लीज नहीं। अरे दबाने अरे से ठीक हो नहीं, जाए। ठीक हो गया, देखो मैं जब भी भागूंगी। जाओ भाई दफाओ, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है भाई। सितारा जी वापस तो आओ। सब क्या लगा सारा, आजी, जी जी। What happened? कौन है जो तुम्हें बार-बार कॉल किया जा रहा है? सारा और कौन? ऐसी बड़ी गलत बात है। वो बेचारी तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है और तुम हो किसी घास ही नहीं डालते। Don't forget, she's also a star. वो मेरे पीछे नहीं है, वो अपनी फेम के पीछे है। और मुझे मॉम की समझ नहीं आती, कभी पप्पू को मेरे पीछे जासूस बनाकर भेज देती है और कभी ज़ारा को मेरे गले का हार बनाना चाहती है। यार वो तुम्हारी फिक्र में ये सब करती हैं। मैं नहीं मानता रजी, अगर उनको इतनी फिक्र होती ना तो मेरी शादी सोना से करवा देती। वो जानती है कि मेरी खुशी सोना के साथ है। पता है शायान, तुम और आंटी दोनों एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो। बस वो तुम्हारे करियर को अच्छा बनाना चाहती हैं और तुम अपनी लव लाइफ को। नहीं रजी, मैं सिर्फ लव लाइफ नहीं चाहता, बल्कि मैंने तो अपनी लव लाइफ डिस्ट्रॉय की इस करियर के चक्कर में। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, ये पप्पू और सारा कब तक आएंगे? मुझे कोई मीटिंग में भी जाना है यार। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें। ये ले सितारा जी, हद होती है। इतनी गर्मी में मुझे सब्जी लेने भेज दिया और खुद मजे से घर में बैठी हुई है। ओ शर्म कर, कितने सालों के बाद तो तू कभी जाता है कोई घर का काम करने के लिए? कितने देर से भाग गया था सब्जी लेने, मैं ही लेकर आती हूँ, उस पर तू इतनी बड़बड़ कर रहा है। इतनी बहनों का एक भाई होना ना, कोई मुझसे पूछे। हाय शर्म कर पप्पू, अपनी तीन बहनों पर नजर लगा रहे हैं। शुक्र अदा कर तेरी बहनें, बड़े किस्मत वाले होते हैं वो भाई जिनकी बहनें होती हैं। जिनकी बहनें नहीं है ना, उनसे जाकर पूछ कितना तरसते हैं बहनों के लिए। एक सब्जी ही तो लेके आया है, कौन से हमने तुझ पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए? ये जुल्म क्या कम है? एक फिल्म स्टार का स्पॉट बॉय मार्केट जाके टिंडे प्याज खरीद रहा है। अरे लोग हंसते हैं मुझ पे। बस कर दे,
तू कौन सा बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी है, नौकर है उसका। और नखरे तेरे, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। सही कहती है हया, तुझे काम बोलने का मतलब है अपने सर पे पत्थर मारना। अच्छा, तो हया मैडम मेरे बारे में और क्या क्या बोलती है? बताता हूँ मैं उससे। अरे बस कर, नहीं है वो घर में। कहाँ गई है? मुझे क्या पता कहाँ गई है। कब तक आएगी? तू क्यों इतनी तफसील पूछ रहा है? अरे यार, वो मुझे शयान के पास जाना था। ओह अच्छा, ठीक है तो फिर जाओ। सारा से पूछता। मैं भी चलती हूँ साथ। मना किया था ना तुम्हें साथ जाने का। तुमने मुझे मना किया, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक शर्त पे नहीं जाऊंगी कि तुम मुझे 500 रुपए दोगे। अरे यार वो चालाक। फोन तो आ गया लेकिन मेरा सारा डेटा चला गया यार। खैर, मैं भी सुल्तान हूँ, सारा नुकसान ना मैडम गुड़िया से ही लूँगा। मैडम गुड़िया को फ़ोन करके बताता हूँ उनका नंबर क्या था। हाले यार फ़ोन। अरे यार, अभी अननोन नंबर समझ के उठा नहीं रही होंगी, अब क्या करूं? मैसेज करता हूं कि मैं ही हूं। यार इसके स्क्रू जैम हो गए हैं बिल्कुल। बटन नहीं मिल रहा। इसके पीछे क्यों पड़ गई हो? ठीक कर रही हूँ। पीछे क्यों पड़ गई है? देखा था ना तूने उठाकर, जब से बेचारा ऐसे ही हो गया है, मफलूज सा। ये घर में बड़ी खामोशी है। पप्पू और सारा कहाँ है? सारा को लेकर अस्पताल गए हैं, पप्पू टांग दिखाने उसकी। ओ, मैं तो भूल ही गई, मुझे याद ही नहीं था। खामखा पप्पू को परेशानी हुई, मैं ही ले जाती। अरे क्यों, तू क्यों लेके जाती? पप्पू की वजह से उसकी टांग में चोट लगी थी, पप्पू ही लेके जाएगा ना। ये बता, कहाँ गई थी तू? अब वो मैं एक जगह सीवी देने गई थी। तू नहीं बाज आएगी ना? तुझे कितनी दफा कहा है कि 2-2 टके की नौकरियां छोड़ और मॉडलिंग कर। मॉडलिंग देख, कितनी प्यारी शक्ल है मेरी बहन की, कितनी खूबसूरत है तू है। अरे मॉडलिंग की दुनिया में ना तू हलचल मचा देगी, बात मान ले मेरी। एक जगह सीवी देकर आई हूँ, उम्मीद है मिल जाएगी नौकरी। और ये जो मॉडलिंग है ना, ये मुझे कोई शौक नहीं है करने का, ये आपको ही शौक है। जा यहाँ से, फजूल के काम नहीं है, ये अच्छे काम है। तुझे समझाना ही बेकार है, तेरी समझ में नहीं आने की। आई बड़ी फजूल के कहने जैसे जाए। अरे बना ले अपना नसीब, रोएगी फिर बैठ के बाद में कि ठीक कहती थी मेरी बहन मुझे। या अल्लाह, इसकी तो किसी अमीर कबीर आदमी से शादी करा दे ताकि हम भी ऐश करें और ये भी ऐश करे। चल भाई तू खुल जाना, ऐसे जाम हुए पड़े हैं इसके स्क्रू, खुल ही नहीं रहा है मनहूस। इस पर तो दफना देती हूँ तुझे आज मैं, किसी काम का नहीं रहा तू मेरे। मुसीबत। अरे अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई बैठी हुई। अब जल्दी से मुझे ना वो सारा के मरहम वाले पैसे दो, मैंने चिकन लेकर आना है। पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अरे मैं तो चिकन वाले को कह कर आई हूँ कि दुकान बंद नहीं करना,
अभी मैं आके चिकन लेती हूँ और तुम कह रही हो कि पैसे नहीं है। बताया ना, सारा ने मरहम के पैसे नहीं दिए। हाय मेरे खुदा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि दोनों बहनें पैसे देने की नहीं है। भाई मुझे तो अपनी इज्जत की फिक्र हो रही है। वहाँ चिकन वाले को मैंने कहा था कि 2 राने भी रख लेना, मैं भी आके लूँगी, और अब देखो तुम कह रही हो पैसे नहीं है, तो मेरी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा है। अब अगर नहीं जाऊँगी ना तो वो 1 महीने तक मेरे पीछे आवाज़ें लगाता रहेगा। अच्छा, और मेरी मेहनत जो जाया गई उसका क्या? ये तो तुम्हें अपनी मेहनत करने से पहले सोचना था ना। अब पछताने से क्या होगा भाई। अरे मैं तो अब अपनी इज्जत की फिक्र करूं। जाऊं जाके ले आती हूँ चिकन। तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे कहाँ हैं मेरे पास? वो तो मेरे एक रिश्ता कराया था, उसके कुछ लेने हैं पैसे, मैं वो लूंगी और फिर ले आऊंगी चिकन। तुम यहाँ बैठ के शौक मनाओ, मैं तो चली। जरूर इस कमरे में पैसे छुपाएं, तलाशी लेती हूँ। कासमी साहब, आपको ज़ारा के अलावा कोई हीरोइन समझ नहीं आती मेरे लिए हमेशा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। Can you yaqeen? How much is seen? In all green? मेरा मतलब है सर, लग रही हूँ ना दुबई रिटर्न्स। Just looking. सर मैं भी यही हूँ। कैसा लग रहा? तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके पर काम करना होगा। ठीक है सर। वेल शायान, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर दी है। अब ये इन दोनों पे डिपेंड करता है, इनको अपना 100% देना होगा। हाँ सर, फिक्र ही ना कीजिए। हाँ ना सर, एकदम आप फिक्र मत करें। मेरा मतलब है आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम आपके मकसद को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ दे देंगे। थैंक यू सो मच सारा। एनर्जी, थैंक यू। तुमने वाकई इन दोनों पर बहुत मेहनत की है, दोनों को बदल के रख दिया है, स्पेशली सारा को। ये अच्छी लग रही है, ये पहन के जाऊंगी, लेकिन इसका कलर बहुत ज्यादा लाल नहीं है। कुछ और निकालती हूँ, बनारसी वाली निकालती हूँ एक और। हाय, ये बनारसी वाली का तो ब्लाउज ही इतना छोटा है, मुझे आएगा ही नहीं ये ब्लाउज, क्या करूँ। देख कैसी लग रही साड़ी? अच्छी लग रही है। ये क्या पुराना संदूक खोल के बैठ गई है, और कितनी बदबू आ रही है, पूरे कमरे में बदबू फैल गई है। ये साड़ियाँ ना हमारी माँ को उनकी नानी ने दहेज में दी थी, और फिर आगे उनकी नानी को उनकी नानी ने। पता भी है ये बनारसी साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ कितनी कीमती हैं, अब तो मिलती भी नहीं है ये। और जिस तुम बदबू कह रही हो ना, ये बदबू नहीं है, ये असली बनारस की खुशबू है। हाँ, और देखो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं अब तक ये साड़ियाँ, जरा सी भी नहीं बदली, हिली नहीं अपनी जगह से। वैसे आजकल ऐसी साड़ियाँ मिलती नहीं है, असली बनारस है, लेकिन बहुत पुरानी हो गई हैं और बदबू भी आ रही है। उफ, नाक सड़ गई मेरी तो। हाँ तो बहन,
पुरानी है इसीलिए संभाल के रखी हुई है, नई होती ना तो अब तक बाजार में बेच के आ चुकी होती मैं। हजारों रुपए की बिकती है, हजारों रुपए की, पता भी है कुछ? वैसे कितनी कीमती साड़ियां देखकर लगता है कि जैसे हमारी अम्मा, हमारी नानी, उनकी नानी नवाबों के खानदान की थी। हाय, कितने अमीर थे ना हम। याद है बचपन में कितना लंबा दस्तरखान लगता था। हाँ, सब याद है। इस घर में कितनी रौनक होती थी, सब मिलके एक साथ रहते थे। पता नहीं फिर क्या हुआ, ऐसा कौन सा हादसा था, कौन से हालात थे कि अब्बा ने ये घर ही बेच दिया। काश अब्बा ने ये घर ना बेचा होता और आज हम इसका किराया देने के लिए परेशान ना होते। वो तो शुक्र है कि अब्बा ने जिनको बेचा था इतने सालों उन्होंने हमसे किराया नहीं लिया। उनके मरते ही उनकी बेटी हमारे सर पे नाचने लग गई किराए के लिए। मगर ऐसा क्यों किया था? पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरियां थी उनकी कि उन्होंने मकान, जेवर सब बेच दिया। अपनी औलाद के बारे में भी नहीं सोचा कि वो लोग क्या करेंगे। चलो, अब तो वो हैं भी नहीं इस दुनिया में, तब क्या गिला करना। अरे यार, ये मनहूस क्यों आ गई इस वक्त? किसने दरवाजा खोला छोड़ दिया था? अरे कहाँ मर गई हो? आ जाओ खाला, यहीं बैठे हम। अल्लाह, देखो कैसा इत्तेफाक है भाई, अल्लाह की नेक बंदी हो ना, कैसे मुझे मौके पे भेजा है। बिल्कुल ये जो साड़ी बांधी है ना तूने, बिल्कुल यही रंग, और बनारसी की कमीज मेरी लाल रंग की, और ये ऐसे ऐसे जामनी रंग का मेरे सिल्क का दुपट्टा। अरे मैंने बाहर धूप देने को टांगा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा। अरे हमें क्या पता खाला, हमने तो आज तक तुम्हें इन चीथड़ों में देखा है। तुम्हारी कहाँ औकात है सिल्क और बनारस पहनने की? हमें क्या पता तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? हमें क्या पता खाला कहाँ है आपके कपड़े, जहाँ फैलाया वहीं जाकर देखो। हमें क्या पता खाला कहाँ है कपड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पहना है ना इसने साड़ी, बिल्कुल इस रंग की कमीज थी और इस रंग का दुपट्टा। मुझे अंदाजा है और मुझे यकीन है कि इसी पेटी से निकलेंगे इंशाअल्लाह। छोड़ो छोड़ो, हटो पीछे। ये मेरी अम्मा और नानी के कपड़े हैं, खबरदार जो हाथ लगाया कि नापाक किया इनको तो। हाँ, तेरी अम्मा और नानी की साड़ी है, मेरे कपड़े कहाँ हैं बता? मैंने तुम्हें और सारा को, लोग जो कपड़े बाहर टांगते ना सुखाने के लिए, चोरी करते हुए 2 दफा मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। बकवास कर रही है खड़ी होके। क्या ये क्या कह रही हो खाला? क्या कह रही हो खाला? ज्यादा नन्ही ना बन, अच्छा सब पता है तुझे भी। ए खाला, चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा टाइम आप खो चुका है। न जाने कहाँ अपनी कमीज और दुपट्टा छोड़कर आ गई हो और हम बेचारे मासूमों पे इल्जाम लगा रही हो। है बेटा, कयामत के दिन ना तुम लोगों को पता चलेगा, जब कब्रों में जाओगी ना तो इतने बड़े बड़े अजदे तुम लोगों को यूं करके डसेंगे, और कयामत के दिन ना अल्लाह मियाँ तुम्हारे हाथ काटेगा, जोड़ेगा, फिर काटेगा, फिर जोड़ेगा, फिर काटेगा, फिर जोड़ेगा। बस, ये मौत का मंजर कहीं और जाकर सुनाओ। फिर कटेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर कटेंगे, फिर जुड़ेंगे। चलो निकलो यहाँ से। चोरी का हिसाब किताब होगा तुम लोगों से। चलो बड़ी देखने अरे वाले चल जैसी देखना चोरी तुम, वाली, निकलो यहाँ से। चोर कहीं का, सारी पूरा जी। खानदान चोर है। अरे चलो, किस लेके गई है सबको सब पता है। मैंने देखा है, मैंने देखा है, रस्सियों पे से कपड़े उतारते देखा है चोरों। सितारा जी, ये क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है? अरे छोड़, तू कहाँ इस झूठी की बातों में आ रही है? एक नंबर की झूठी मक्कार औरत है ये। इसकी बातें कहाँ सुन रही हो तुम, और इसकी बातों में यकीन क्यों कर रही हो तुम? अच्छा ये बताओ, ये संदूक क्यों खोला है? ये कपड़े कहाँ पहन कर जाओगी? 1-2 जगह जाना है मुझे, जरा बहुत इम्पोर्टेंट। कहाँ जाना था? अरे भाई, सोच रही हूँ कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से जाकर मिलूं, दोबारा काम शुरू करूं। अरे ऐसे ऐसे नमूने काम कर रहे हैं जिनको एक्टिंग की अलिफ बे नहीं पता है, तो फिर मैं तो फिल्म स्टार हूँ भाई, मैं क्यों नहीं कर सकती काम? फिर से एक्टिंग का भूत चढ़ गया। अरे ये भूत कभी उतरा ही नहीं था, बस मौका नहीं मिल रहा मुझे। एक्टिंग टूट टूट के आ रही है, टूट टूट के आ रही है। कहाँ निकालूं, कहाँ निकालूं, कहाँ निकालूं? चल आजा मेरे साथ, जरा वापस रखवा ऊपर। 2 साड़ियाँ और निकालनी है इसमें से मुझे। ये वाली निकालती हूँ, ये वाली। वजी भाई, मैं ठीक लग रहा हूँ?
परफेक्ट। पप्पू एक वॉक तो करके दिखाओ। वॉक बिल्कुल। अभी करता। वेरी गुड। पप्पू तुम तो हीरो बन गया। लेकिन इस कहानी का हीरो मैं हूं। तुम बस सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करना और चले जाना। कभी कभी सपोर्टिंग कैरेक्टर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कि लोग हीरो को भूल जाते हैं। मगर फिर भी वो रहता सपोर्टिंग कैरेक्टर ही है। और हीरो हमेशा हीरो ही होता है। ऑडियंस को हमेशा उसके कमबैक का इंतजार रहता है। समझे? कोई है? दरवाजा खोलो। पप्पू, पप्पू, कोई है? दरवाजा खोलो। कौन मरहूस है भाई इस वक्त? है मुंह उठा के आ जाते हैं। ये कौन सा वक्त है किसी के घर आने का? है जी वो मैं दीदी क्या अब तो हकला भी हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? वो मैं पप्पू की खैरियत पूछने आया था। अच्छा, पप्पू की खैरियत पूछने आया था। पप्पू की खैरियत तो तू फोन पे भी पूछ सकता था, घर तक आने की क्या जरूरत थी? फोन पे शक्ल थोड़ी ना दिखती है जी। इतनी खूबसूरत शक्ल नहीं है पप्पू की जो तू देखने के लिए यहाँ चला आया। ये तू ही है जिसने हमारे भाई को बिगाड़ा है, आवारा बना दिया। घर में 1 मिनट टिकने नहीं देता उसको। तू है, चल निकल यहाँ से, निकल। वो सितारा जी, सारा जी की टूटी हुई टांग कैसी है अब? सारा जी की टूटी हुई टांग कैसी है अब? सारा जी की टूटी हुई टांग की फिक्र छोड़ तू, और अब जो तेरी टांग टूटने वाली है ना, तू उसकी फिक्र कर। तूने जो है ना चिड़ बना ली है मेरी। अरे आज मैं सबकी खैरियत बताऊंगी तुझे। इधर आ, इधर। और खबरदार जो मेरे भाई पप्पू के बच्चे, खबरदार जो तू आज के बाद मेरे भाई से। उठ, चल, उठ, निकल यहाँ, निकल। अब पिएगा ये हल्दी वाला दूध। शिव, ये पप्पू और सारा कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? और ये कपड़े ये कहाँ से आए? फिर से चोरी की है क्या? जब करना छोटी बात करना है यार। तुम्हें शक्ल से हम लोग चोर नजर आता है? मुझे नहीं, खैर जमाने को लगता है। जुबैदा खाला आई थी, खूब लड़ झगड़ कर गई हैं। कह रही थी उनके कपड़े चोरी हो गए। ओ गरीबों, छोटे लोग, छोटी बातें। तुम्हारे भाई की नौकरी लगी हुई है, और जहां वो नौकरी कर रहा है ना तो उनके पास पैसों की कमी है और ना ही खुलूस की। ये सारी चीजें तुम लोग को शाया ने लेके दी है, और तुम लोग की ग्रूमिंग से करवाई है? हाँ, ना
हाँ, दरअसल शयान ने मुझे पैसे दिए थे और मैंने सारा को शॉपिंग कराई है। वाह, किस खुशी में? इसका पाँव की पट्टी खुल गई ना। सारा के पाँव की पट्टी खुल गई? हाँ 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 हाँ, उसी खुशी में। हाँ हाँ, पाँव की पट्टी खुल गई देखो, और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी पट्टी भी खुल चुकी है, और मैं डांस भी कर सकती हूँ। तारा जी करो, शाबाश। ये आहा ओहो, ओ फल्ला, ये घर नहीं पागल खाना है। आज पता चला, ला 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 ला, आ आ